अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू बस कर बस। मैं हूं अली सलमान और मेरे साथ हैं इंतहाई खूबसूरत लोग। ख़वातीन और हज़रात, किसी को पूरे दिल से चाहो तो अल्लाह की कसम पूरी कायनात उसकी शादी किसी और से कराने के चक्कर में फिर इंसान दुआओं पे रह जाता है। दुआ कुछ भी तब्दील कर सकती है। आज दुआ ने अपना फोन नंबर तब्दील कर दिया। दुआ से याद आया, तुमने आखिरी दफा दुआ के लिए कब हाथ उठाए थे? मैं हर रोज हाथ उठाती हूँ। आप पावर ऑफ प्रेयर पे बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं? है पावर ऑफ प्रेयर। तो ये कहाँ से अट्रैक्ट हुई आपके साथ? जिसका तुम्हें जिस काम के लिए रखा गया, प्यारी सी बिल्ली बने बगैर वो काम करके दिखाओ। बड़ी ईद जैसे ही नजदीक आएगी, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने कुर्बानी का बंदोबस्त एडवांस में करके यार क्या आप समझते हैं, आपको आखिरी दफा मोहब्बत कब हुई थी? वैसे नहीं, मैं तो ये आपके वसीले से मैसेज देना चाहूंगा कि जिस भी लड़की की शादी नहीं हो रही मुझसे कांटेक्ट करे, क्योंकि मुझे जिससे मोहब्बत होती है वही सीन है, उसकी किसी और से शादी होती है। ये इस दुनिया में अकेला नहीं है, ऐसे एक और साहब भी हैं। आप सबकी तालियों में बुलाते हैं, तशरीफ लाते हैं, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। ये आप जो है मैट्रिमोनियल सर्विसेज। नहीं, ये इनवाइट किस रेफरेंस से कर रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब, आप दुनिया के वो इंसान है जो लोगों में खुशियां मांगता है, जो लोगों को हंसाता है, जो लोगों को गुदगुदी करता है बगैर जाने में कि अगले को गुदगुदी कहाँ पर हो रही है। ये एक अल्लाह ताला का गिफ्ट है जो जिसको अता किया होता है वो अताई हो जाता है, और जिसको जो उससे मुस्तफीद होता है मरीज, ये क्या कहते हैं, निशाने इश्क है जाते नहीं आसानी से दाग, छाती के इंजन करता है क्या। तो डॉक्टर साहब, लाहौर का मौसम बताइए कैसा है? आपको देखकर तो मुझे लगता है कि लाहौर के हालात ठीक नहीं है। और दिल का मौसम कैसा है? दिल का मौसम अच्छा है। मैं हमेशा सोचता हूँ डॉक्टर साहब, जो लोग मिलते हैं वो दिल का क्यों पूछते हैं? और भी तो इतने ऑर्गन्स हैं, बाकियों की कोई इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं। पूछते हैं कि दिल जो होता है वो पूरा जो है ना जिस्म को कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ किसी और ऑर्गन से चलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शहजाद भाई जो है दिमाग से चलते हैं, मुस्तफा भाई जो है इनकी जिंदगी में लिवर का बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो जो है वो जो बैठी है वो जज्बात पे चलती है। जज्बात डॉक्टर साहब दिल से आते हैं कि दिमाग से? दिल से। बात जो होता है वो दिल से आते हैं। दिल से आते हैं। और इसको दिमाग जो होता है, दिमाग और दिल का जो है ना वही है जो पॉलिटिशियंस का और एस्टेब्लिशमेंट का है। वाह वाह वाह, ब्रेन बस एस्टेब्लिशमेंट है खुलते भी नहीं और सामने दिल आते जो भी होता है वो पॉलिटिशियंस है। हाय हाय। तो वीडियो कौन किसकी लेता है, बनाता है? जाहिर है दिमाग नहीं, दिमाग सारे की। पुट्ठे काम कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा ही है डॉक्टर साहब, तो लगता है आवाम तो फिर इंटेस्टाइन। डॉक्टर साहब, आज जो हमारी मेहमान है, मैं भी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके वालिद साहब का मेरी जिंदगी पे एक बड़ा एक कमाल इन्फ्लुएंस है। उस इन्फ्लुएंस से मुझे याद आया कि आज खाका किसका है? खाका नहीं है, हाँ, वो एक मज़ाहिया आर्टिकल है 4 बीवियां होना पे। वाह 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 वाह। ख्वाहिशात, हर ख्वाहिश पे दम निकले, 4 बार निकले फिर भी कम निकले क्योंकि बुढ़ी ने जूती फाड़ ली थी। तो अगर आप आए तो प्लीज हमें ऑनर कीजिए, मुस्तफीद कीजिए। इंश्योरेंस एजेंट आपके पास घंटा बैठ जाए तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपका मरना आपके जिंदा रहने से ज्यादा प्रॉफिट वाला काम है। ऐसे ही 4 बीवियों वाला बंदा पास बैठ जाए तो वो यकीन दिला देगा शादी तभी होती है जब 4 बीवियां हों, वरना एक बीवी हो तो शादी आपकी नहीं होती, आपकी बीवी की होती है। वाह वाह वाह। शादी इंसान को ये बुनियादी सहूलत मैसर करती है कि आपको लड़ने के लिए इधर उधर खार नहीं होना पड़ता, सहूलत घर पर मैसर होती है। 4 बीवियां होंगी तो सहूलत के साथ साथ बंदे के पास ऑप्शंस भी होंगे कि आज किससे लड़ना है। वाह। हमको 4 बीवियों वाला शोहर वो मरीज लगता है जिसके 4 डॉक्टर हों और उसे आखिर तक ये पता ना चले कि वो किसकी दवाई से मरा है। 4 बीवियां हों तो फैसला करने में मुश्किल होती है। जैसे आप जंगल में 4 बीवियों के साथ हैं और शेर आ जाता है तो फैसला करना मुश्किल होता है कि किसको बचाएं। आखिर में थक कर शेर को ही बचाना पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक 4 बीवियों वाले मर्द देर से मरते हैं, शायद इसीलिए वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि मरना किस वजह से है। हमारा दोस्त मौलवी खादम कहता है खामद 2 टाइप के होते हैं, एक जिनकी बीवियां एक से ज्यादा होती हैं और दूसरे वो जो ऐसा चाहते हैं। वाह वाह। फिर पूछने लगा बताओ बीवी कैसी होनी चाहिए। मैंने कहा जाहिर है
खूबसूरत हो, समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, कुकिंग करती हो। बोला देखा होगी ना चार। चार हाँ हमने मौलवी खादम से कहा बंदे से एक बीवी खुश नहीं होती, चार कैसे खुश रखेंगे? बोला एक बीवी हो तो आपने खुश रखना होता है, अगर चार बीवियां हो तो आपने नहीं उन्होंने खुश रखना है। मौलवी खादम कहता है चार बीवियां हो तो एक दो तलाकें भी हो जाएं तो भी यही लगता है तलाकें नहीं हुई, वैकेंसीज पैदा हुई। डॉक्टर साहब ये बताएंगे चार शादियों के लिए इंसान का खुश शक्ल होना जरूरी है या खुश खुराक? मैंने आज तक किसी खुश शक्ल को चार बीवियां रखते नहीं देखा। डॉक्टर साहब मेरे साले ने 3 ब्याह किते ने, लेकिन मैं कितने खुदा ना खास्ता कितने ख्वाब भी दूजी आ जाए तो वो सोते में से ऐसे हाथ आता है कि नहीं उन्होंने कैसे पता चलता है? इकट्ठे 3 किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 हैं इस वक्त। उनके पास यही काम होगा बेरोजगारों को। हमारी होनी नहीं, लोग 3-3 कर रहे हैं भाई, कुछ तो जोड़ दो। मैं अब आपसे तो इस मेरे बात ख्याल में 4 से तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं शादियों की। नहीं तो ये अरबों का खेल है, ये कोई लाखों करोड़ों वाली बात नहीं है। 4 जो है भाईजान ये वो की डॉक्टर साहब ने अरबों में तो हाँ। गरीब आदमी वो होता है जिसकी एक बीवी होती है। अरबों में सही बात है। वो कहती है ना ये मेरी वजह से करोड़पति बने। अच्छा डॉक्टर साहब पहले क्या था अरबपति? खैर डॉक्टर साहब इसको छोड़े, जो हमारी आने वाली मेहमान है ना इस वक्त, वो एक दबंग किस्म की पर्सनालिटी है। गेस करें। सलमान खान आ गए हैं। ये खवातीन की सलमान खान हो सकती है, वैसे वो फिरदौस आशिक अमान है, लेकिन ये भी हो सकती है। क्या उनका ताल्लुक कराची से? हाँ वो आजकल कराची में। पीटीवी के जमाने से है। नहीं पीटीवी को बाबा आदम के जमाने में पीटीवी मतलब जब पीटीवी हम था मैंने और कोई डॉक्टर साहब ने चैनल भी नहीं PTV थे। किया, मतलब हम कोई स्टोन एज से आए हुए। अरे पीटीवी चैनल यार। पीटीवी से बरात पुराना टीवी नहीं है, हाँ पाकिस्तान टीवी है। नहीं पुराना टीवी देखो नहीं डॉक्टर साहब है, की उम्र के अगर कवे मर गए इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो कोई स्टोन है। प्रिटी टीवी है। क्या वो एक 2020 की कॉम में उनका टैलेंट 50-50 है? वो वनडे खेल रही होती है तो टेस्ट मैच लगता है, टेस्ट मैच होता है लगता है T10 में आई हुई है वो। 50-50 कैसे कह रहे, तो फिर एक ही हो सकती है। ये एक लिविंग लेजेंड हैं आप सबकी तौलियों में। देयर इज ओनली वन पर्सनालिटी, मैं उनको आपा कहता हूँ एंड शी इज द आपा ऑफ आवर इंडस्ट्री, बुशरा अंसारी। बुशरा आपा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हमशीरा को देख के सीटियां क्यों मार रहे हैं? क्या हाल है? कैसे आप सब? मैं तो समझी पता नहीं किसकी चुगलियां कर रहे हैं आप लोग, मेरी तारीफें कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं, जो हम कर रहे थे ये एडिट के बाद आपको समझ आया। नहीं मैं तो मुड़ मुड़ के देख रही थी कि पता नहीं कौन आ रहा है, किसकी बातें हो रही है। आप देखें अब आप आ गई हैं ना, तो डॉक्टर साहब का पता है वो दिन खुदा की कसम ईद होता है जब इनको कोई पाकिस्तान टेलीविजन का कोई भी इंसान, बिकॉज ही हैज सो मच टू शेयर। आज का शो डॉक्टर साहब का है। देखिए जो होता है बड़ी इमारत हो या बड़े लोग हो, करीब से हम उनकी अंदाजा नहीं करते। I swear हम to God. करीब होते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि कितने बड़े लोग हैं हमारे पास। Swear to God. फासला होता है तो फिर पता लगता है कि वो कितने बड़े हैं। हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पता? अच्छा एक्चुअली ये सारी चीजें हम सुनते हैं तो उन लोगों को नहीं पता था, लेकिन जिया साहब जैसे लोग उनको समझने के लिए बहुत खास लोग होते हैं, और खास लोग कम ही होते हैं। अवाम का आर्टिस्ट नहीं था वो। सही बात है। वो हम जैसे उनको ऐसे मुंह उठा के देखते थे, क्योंकि हम तो उनके सामने ही मतलब समझे पैदा ही हुए थे। और ये बात सही है कि मैं भी किसी के सामने कभी पैदा हुई थी, वरना तो मुझे लगता है मैं कायदे आजम से छोटी हूँ, बाकी सबसे बड़ी हूँ। ये भी आपका बड़ापन है। हाँ ये मेरा बड़ापन नहीं है। ये गांधी साहब का मैं बड़ापन कहती हूँ था। कि बड़े बड़े लोग अब दही बड़े बन चुके हैं। बड़े बड़े दही बड़े नहीं बच्चे। बड़े बड़े नहीं, काम करते करते दही बड़े। हाँ, लेकिन हाँ। जिया साहब को बिल्कुल उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट थी, उनकी वैल्यू थी, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उनको जो लोग जानते थे हाँ। वो काम के लोग थे, वो खास लोग थे, और वो हर किसी के काम के थे भी नहीं। वाह 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 तो वाह। अवाम के मतलब के वो नहीं थे, वो सही बात है। अल्टीमेट आइकॉन थे। अल्टीमेट आप में और इस लड़की में एक मुमासलत है, पूछें क्या? क्या हम दोनों खूबसूरत हैं? नहीं वो तो हाथ साथी मुमासलत है। नहीं वो तो बड़ी प्यारी है, मैंने गौर से देखा ना, तो तुम तो बड़ी प्यारी हो भाई, मैंने तो समझ ही नहीं इसलिए। लव यू। खुदा यार आना लगता है। नहीं मैंने कहा मुझे तारुफ कराया तो मुझे लगा शी लुक्स फेमिलियर। हाँ। तो फिर मैं अपना बाल बना रही थी, थोड़ी देर में मैंने मुड़ के सीधे देखा कि तुम तो बहुत प्यारी हो। मुझे तो लगता है तुम्हें मैंने ड्रामा में देखा है, तो फिर याद आया, इन्होंने याद दिलाया कि कोई ड्रामा। हम एक कसौटी खेलते हैं, क्या आप भी इकबाल साहब के पास कभी ऑडिशन देने गए? यार बस
बाल साहब कौन से वाले? अंसारी साहब के मैंने इस कहा- सवाल की मैंने कहा तारीख अल्लामा- साल हिस्ट्री है। मैंने कहा अल्लामा इकबाल का पूछ रहे हो शायद। मैंने अल्लामा इकबाल का थोड़ी, वो छोटे थे। इलामा इकबाल से छोटे थे वो। इसके पीछे एक हिस्ट्री क्या पता, मैंने कहा मुझे जरा ओल्ड फैशन समझते हैं ना लोग, तो मुझे उधर ले गए शायद आप। हाँ आपा इन्होंने जितना बना दिया है कि आपकी इतनी एज है, तो कुछ स्टोन एज के हवाले से सवालात थे। डायनासोर जब इस दुनिया में थे। और मैं क्या कहती हूँ भाई, तोल लो, जो भारी वही बड़ा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तो उस हिसाब से तो आप हो उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने लिए मैं वाह वाह कर रहा था। उस्ताद मोहतरम और सबसे छोटा बच्चा ये। इसके छोटे साइज में नहीं जाना। नहीं, हम तो कह रहे हैं बड़े होने की वजह से जिस जो भारी वो बड़ा। ऐसी तो हम तो ऐसी ऑडिशन देने हम कहीं नहीं गए थे, हमारे पीछे पीछे दुनिया थी। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र। नहीं हमने इसलिए सवाल किया, ये एक खातून यहाँ मौजूद है, किसी एक की तरफ इशारा नहीं। अच्छा। अभी बकरी की आवाज आएगी तो समझ जाएगा कौन थी। अच्छा। निकालना जरा। अच्छा ऑडिशन गई और उसको साथ ही कर लिया। अच्छा अच्छा। निकाह पढ़ा के तो नहीं, मैं हमने- तो एक दफा गई थी अपनी अम्मी के साथ गाना सुनाने। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वो वाह। बच्चों के प्रोग्राम में ऑडिशन दे, ऐसे 9 साल की उम्र में। वो दिन और आज का दिन मैं ना गई किसी के पीछे, सब मेरे पीछे। बुशरा जी, इसके पीछे रीजन ये है कि मैं गई थी मोहसिन साहब को ऑडिशन देने। अच्छा। लेकिन मैं ऑडिशन नहीं देकर, मैं दिल देकर आ गई। और उन पर एहसान करके आ गई। जी, आज तक एहसान बंद है। उल्टा और एहसान कर आ गई। गोल की जगह मियाँ ले लिया। और यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का शो मेरे और डॉक्टर साहब से ज्यादा जो मजे का और इंस्पिरेशन है वो इन 4 लोगों के लिए और आप तमाम लोगों के लिए, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग इन द मैन व्हील। आपकी बुशरा आपस से पहली मुलाकात कब? मेरी जो है अहमद बशीर साहब जो है उनके साथ अकीदत और मोहब्बत थी, और फिर मैं घर आता था तो फिर जाहिर है उनकी फैमिली के सभी लोगों के साथ ताल्लुक हुआ। माशाल्लाह। तो बुशरा जी से भी उसी ज़माने में हुआ। मैं चूंकि कराची में थी, मुझसे इंटरेक्शन कम होता था, बाकी अस्मा से, नीलम से, तो ये घर के फर्द की तरह इनकी सबकी दोस्तियां थी। फिर वाह, अब्बा वाह, के साथ बैठना, फिर इनका काफ़ी रहा इंटरेक्शन। लेकिन बहरहाल एक अब्बा में और इनमें एक चीज़ की मुमासलत है, दोनों बड़ी गुलाबी उर्दू बोलते हैं। हमारे अब्बा अंग्रेजी उर्दू में बहुत अच्छा लिखते थे, पंजाबी तो थी उनकी, बोलते थे तो हम कहते थे हाय अब्बा की कहते पे हो है, तो कहते तुसी बड़ियां मेमा सानू है जी आंदी है। बिल्कुल ऐसी ही उर्दू बोलते थे जैसे कि यूनुस। आज द शो सी सिर्फ पंजाबी च की ख्याल है डॉक्टर साहब? फिर तुसी चुप ये कर सवाल जाओ। उधरू शुरू होंगे। फिर तुसी चुप कर तो जाओगे। गुजरावाले के मैं लोगों तो से आप तैयार हूं। मुकाबला नहीं कर सकेंगे फिर। नहीं आप तुसी भी मेरे गुजरावाले मेरे हो। फादर अहमदाबाद हाँ, गुजरावाले फिर के। चलिए। हालांकि एक कुड़ी डस्के शरीफ दी है, अच्छा आहो वो नारोवाल दी है, लेकिन इन्होंने पता नहीं। अच्छा, नहीं हम, मैं तो खैर रही तो नहीं हूँ, मगर वो बात है कि मेरे फादर चूंकि घर पे बोली ये तो जाती थी। गुजरावाले के ही हैं, और वो अब्बा जो थे वो अहमदाबाद के थे। तो उस हवाले से मैं बड़े फख्र से जो गुजरावाले आपने 9वीं वाली और 9th एज में जो आपने ऑडिशन दिया था वो याद है आपको? क्या 9 साल की उम्र में, हाँ 9 साल की उम्र। चौथी क्लास में। हाँ, मैंने बचपन में जाके गाना सुनाया था खलील अहमद साहब को, मेहदी हसन की गजल, और उनको मैंने कहा दिले वीरां है तेरी याद है ये एक तन्हाई मिनट है। ये मेहदी हसन जो है ना, मेरा इनके साथ सर्वर पॉइंट है। ये 2 बैठे हैं ना हजरात, मेहदी हसन इन्होंने मेरी छेड़ बनाया था, इसी वजह से बनाया था। ये समझते कि मैं उनको कॉपी बड़ा अच्छा कर। मेहदी हसन खान साहब के बारे में आपने ऐसा सोचा? खुदा को माने आप। नहीं मेरा हाथ देखे किधर गया है? वापस कर लूं हाथ? अच्छा तुसी की गाया सी की मैं कह रही हूँ, मैंने तो जाके तो मतलब 9 साल की बच्ची ने तो मेहदी हसन खान साहब की गजल छेड़ दी, तो छेड़े ना, आपको किसने मना और किया? वो एक अंतरा सुन के उनको पता चल गया कि तो बड़ा पाड़ा बच्चा है। अब वो खलील अहमद साहब कहते ठीक है, मैं कहनी पूरा ही सुनाऊंगी मैं। और जो मैंने लंबा पूरा याद था ना सब, तो बेचारों ने मेरी अम्मी से कहा कि बस काफी, बहुत जबरदस्त। एनु ले जाओ हुन। नहीं, वो रख लिया उन्होंने उधर ही। वाह, हम आपको ऐसे कुछ अच्छे लोगों की तस्वीरें दिखाएंगे। सेगमेंट है बोलती तस्वीरें, और फिर आपसे शेयर करेंगे। फिर हम सारे मिलकर उन तस्वीरों पे कमेंट करेंगे, क्योंकि आप बहुत जज्बाती हो रही हैं, अच्छी नहीं लगती आप इतनी। नहीं नहीं, मैं तो बड़ी। हाँ लगाएं जी। ये डॉक्टर साहब की मेमोरी स्टिक वाली निकली है। इसमें अंकल जो बाइडन है, मरहूम रहमान मलिक साहब हैं, उनके साथ राइट हैंड पे, राइट आउट पे शाह महमूद साहब हैं, लेफ्ट इन पे हुसैन हकानी साहब हैं, सेंटर फॉरवर्ड पता नहीं कौन है, पीछे मिस्टर गिलानी है। जो बाइडन ने गले में क्या पहना हुआ है? ये मेरे ख्याल में वो ईद मुबारक वाला हार ही पहन के आ गया। मेरा ख्याल है ये सितारे इम्तियाज पहन के आए हमारे उनके यहाँ का। Pride of performance, सितारा इम्तियाज, the lady herself, we'll talk about that of course.
डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? मेरा ख्याल वो इशारा कर रहे हैं कि वो बंदा जो खड़ा है हाँ, कि वो है जिसने ट्रम्प को मशवरा दिया था, और हमारे यहाँ इसको फवाद चौधरी कहते हैं। लेकिन वो रहमान साहब नहीं है तो उसका मतलब तस्वीर को बहुत पुरानी है वैसे, है ना? आगे जाएंगे, चेंज करें। ये तो बुशरा आपा से शुरू करेंगे। फिरदौस आशिक अमान साहबा ने भाई सदके जाओ, इनको देख के तो मुझे सुहेल अहमद याद आता है। और मुझे अच्छाई बुराई कोई याद नहीं रहती इनकी। बिल्कुल सुहेल अहमद पे गई हैं। उन पे गई हैं। सुहेल अहमद साहब आपसे माजरत के साथ। जी डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है वो खान साहब को कह रही हैं कि तुम हमें वो जो है जेल भरो तहरीक चला रहे हो, आप मुझे अकेली को भेज दें। हाँ, भर जाएगा। मैं अकेली भर दूंगी। मेरे ख्याल में वो जो पिछली तस्वीर देखी है ना, ये उसके साथ ही है, ये साइन करवानी निकाहनामे पे। अच्छा, गवाह बन के बार मेहमान का गवाही दे रही है ना। आप तो फिरदौस आशिक की बहुत बड़ी फैन है, बताएं ना कुछ मेरे बात। ख्याल है फिरदौस साहिबा अपनी जवानी की पिक्चर दिखा रही है। अरे आपको क्या पता टेंडर पास करा रही होंगी कोई। ऐसे थोड़ी वो इतनी बोली नहीं है। ये अगर उस्तानी होनी डॉक्टर साहब की पढ़ाती भला? मेरा ख्याल है नहीं, जो भी पढ़ाती पढ़ना पड़ता। जो भी पढ़ाती पढ़ना पड़ता। हाँ, तकरीबन यही जवाब है जो यूनुस ने लेकिन खान साहब चश्मा उतार के देख रहे हैं। खान साहब चश्मा उतार के देख रहे हैं। इनको चश्मा लगा के देखें, उतार के देखें, नजर अच्छी तरह आती है। शेख रशीद के बगैर गुजारा नहीं होता तुम्हारा। तुम उस दिन शेख रशीद बन के बैठे हुए थे एक शो में, मैंने देखा था। क्या कह रहे थे तुम? कह रहे जी हरीम का घर पता है। हाँ जी मुस्तफा भाई, किधर जा सर रहे हैं? ये इसके बाद जब ये चली है चिंची तो वन व्हीलिंग हो गई थी, उससे पहले की है ये। डॉक्टर साहब एक बंदा ब्याह क्यों नहीं करता? पूरी कौम पूछती है। अब क्या करना उन्होंने हम पे? मतलब क्यों करें, आराम से बैठे इज्जत। अभी आपने देखा नहीं, मैंने अभी आते हुए देखा था, दीवार पे लिखा हुआ था लाडी पे घोड़ा, और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। मतलब वो इज्जत से रह रहे हैं। जरूर आपने इस वक्त उनको परेशान इज्जत से तो नहीं रह इज्जत से तो- नहीं, आराम से दिन है जापे वो। पड़ना। आराम से है वो, उनके आराम में खलल ना करें। उसका नाम लाल हवेली क्यों है? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी कभी लाल रंग की है। इनसे पूछो। हाँ, अच्छा, वैसे तो हिस्टोरिकल उसकी बैकग्राउंड कुछ और होगी, लेकिन जो है जो ये उसके साथ करते हैं वो शर्म से लाल हो जाती वो है। लालो लाल हो गई। और ये ऐसे लग रहा है कि उनका इरादा है इसको खरीद लें ताकि पूरी अवामी पार्टी जो है ना पूरी आ जाए। उसमें पूरी आ जाए। ये जा रहे हैं परवेज इलाही को पीटीआई का सदर बनने की मुबारकबाद है। वैसे पूरी पार्टी तो है ये। माशाल्लाह, पूरी पार्टी है। इसमें 2 लोग ज्यादा हैं। ठीक हो गया जी। आपने इतने सारे, आपने वर्चुअली हर बड़े आर्टिस्ट के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह काम किया हुआ। कोई एक ऐसा एक्टर जिसको तुम कहना चाहते हो कि बस कर दो, साड़ी जान छाड़ दो? लो, मैं कहूंगी तो अगला मुझे ही ना कह दे कहीं। मैं पागल हूँ किसी को मना करूँ ना? अच्छा चलिए फिर हम पॉलिटिशियंस पे आ जाए, जिन्होंने साड़ी बस कर दी थी। नहीं, वो तो फिर आप पूरी कौम ही कह रही है कि सब लोग ही बस कर दें, अब हाँ, हमें माफ कर दें। वैसे हर किसी को ट्राई कर लिया। आपकी अगर पॉलिटिकल पार्टी होती तो इसका क्या नाम होता? सिंबल क्या होता? नारा क्या होता? नारा होता, सच्ची बताऊं आजकल मेरे मुंह में क्या है, हाँ। मेरे वालिद का एक जो समझे जिंदगी का एक पैटर्न था, या उनका एक मोटो था, वो था सोशलिज्म। इनको पता है, हाँ। मसावात। सानू भी पता है, सी भी पढ़े हुए नहीं, हैं, मतलब इतना करो, सारा क्रेडिट ना इनको दो। पता है मेरे वालिद की जो आइडियोलॉजी थी उसके बारे में, हमारे घर में भी ये था। तो मसावात ही अखबार में एडिटर भी थे वो। आजकल मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है कि बांटने का वक्त है। वाह, ये बांटने का वक्त है। ये बड़ी बड़ी जो हमारे पास गाड़ियां हैं, प्राडो मैं नहीं वैसे रखती, आप उसको छोटा कर लें और अब लोगों में तकसीम करें। अब वो वक्त आ गया है, आने वाला नहीं है। वरना लोग छीनने पे आ जाएंगे। छीन भी रहे हैं ना, तो अब इसलिए छीन रहे हैं कि आप बांट नहीं सही रहे। बात है। एक इतनी बड़ी गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, और अल्लाह जानता है कि मैं आजकल इतनी फ्रस्ट्रेट हुई हूँ। बड़े बड़े 4-4 हजार गज के घरों में हम शूटिंग करते हैं। अकेला एक बाबा बैठा है या एक अम्मी बैठी है, नौकर है 20-25, और बच्चे सारे बाहर हैं, और उन्होंने अपने घर का कोई कोना शायद 2-2, 4-4 महीने से देखा भी नहीं। अल्लाह, तो मैं कहती हूँ कि या अल्लाह, अब इसका, और उनका भी जाहिर है वक्त चला चली का है, कुछ ऐसा कर लें कि अपने लिए एक आरामदेह कंफर्टेबल एक निकाल ले जगह और लोगों को बांटें। अभी हमारा एक सेगमेंट है जहां हम अनसंग हीरोज को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उसका नाम है हुज हु। तो हम यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगाएंगे लोगों की, आप नहीं, हम वहां से शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब कुछ हिंट कराएंगे, फिर हम पहचानेंगे कि वो पर्सनैलिटी कौन है। लगाएं जी पहले वाली।
ये क्या चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं कहीं? ये तो वो है। अभी नहीं बताना आपने। इतने अजीब अंदाज में। नहीं, हमारे घर में दूध नहीं आता। कृष्ण नगर में हम रहते थे, ये दूध लेके आते थे। ये वही है? हाँ, ये तकरीबन आप पहुंच गई हैं। डॉक्टर साहब ऑप्शन इसकी ऑप्शंस हैं, ये डाला ड्राइवर है, ये हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, नहीं मालिक तो नहीं, ऐसे बैठता तो नहीं। मालिक तो कभी भी ऐसे नहीं बैठेगा। अच्छा गांव का काउंसलर है, मुर्गियों का व्यापारी है, जवाब दुरुस्त। गुल्ली डंडा टीम का कोच है और सियासतदान है। अरे वाह, सस्ते वैसे ये जिस अभी गेटअप में नजर आ रहे हैं इसी काबिल थे, इनको बहुत बड़ी मिनिस्ट्री दे दी थी। एग्री। किसने दी? किसने दी? यही तो गलती की। वैसे तो उषा आपा पहुंच गई है, लेकिन मुस्तफा ट्राई करें कौन नहीं है? है, दूध वाले ही हैं। हाँ, दूध वाले। मुर्गे वाली बात ठीक है, लेकिन ये लड़ाई वाले मुर्गे पालने वाले लग रहे हैं भाई। माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से बैठे कि पता ही नहीं चल रहा नीचे कुर्सी है भी या नहीं। ये टैलेंट है। ये एक शो के होस्ट है, उसका नाम है बिग बाड़ा। बाड़ा? बिग बाड़ा। बिग बाड़ा। हाँ, इन्होंने जो सुबह पंजाब के साथ किया है, वो एक बादशाह उस वक्त दूसरे बादशाह की सल्तनत के साथ करता है जब सब कब्जा कर चुका होता है। इनका नाम है उस्मान बुज़दार साहब और ये फॉर्मर सीएम पंजाब रह चुके हैं। नहीं आप नहीं जवाब दें, यहाँ से आएगा ना। नहीं, बुशरा आपा ने तो पहले ही बता दिया, दूध हमें ये वाला टैलेंट नहीं पता था पहले, कृष्ण नगर में दूध देने। ठीक हो गया जी। बहुत छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, हम अभी वापस आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ हैं बुशरा आपा, बुशरा अंसारी साहिबा एंड अ लेजेंड। व्हाट एन ऑनर। मैंने बुशरा आपा को एक दफा बताया, डॉक्टर साहब आपका, मैं आपको पता है क्यों फैन हूं आपके खाकों के लिए। इनके वालिद साहब जो है ना, वो जो खाके उन्होंने लिख दी, छोटी छोटी किताबें थी। मैं एक दफा खास तौर, मैंने एक दफा मजाक, मैं कहा आपको पता है साढ़े अब्बा जी कितने बड़े आदमी से कह दिए की बकवास करते हैं। अभी उनका सिल्वर जुबली एडिशन छपा है उसका, जो मिले थे रास्ते में, जो बड़े बड़े लोगों के साथ यूनुस ने पढ़ा हुआ है। ये फैमिली के साथ पुरानी इनकी बहुत ज़्यादा शनासाई रही। सो उसमें जो जिनके साथ अब्बा ने वक्त गुजारा, जिनसे सीखा, मौलाना चिराग हसन हसरत, हसरत मोहानी, मंटो, मतलब लादादाद लोग ऐसे जो बड़े नाम हैं, तो उनके साथ जो उनका इंटरेक्शन हुआ, मुमताज मुफ्ती साहब, कुदरतुल्लाह शाह साहब, उनके बारे में जो लोग पढ़ना चाहते हैं बड़ी दिलचस्प अंदाज में, कृष्णवराई साहिबा, तो वो अब उसका चौथा एडिशन छपा है। आपके वालिद साहब ने उन हसरतों पे लिखा है, इसने मेरे पे लिखा है। उसका नाम है हसरत उन गुंजों पे जो खिल के भी मुरझा जो बड़े होके, लंबे ऊंचे होके भी मुरझा गए। लेकिन मैं एक दफा आपको एक और चीज बताई, इसलिए मैं अपने दिल के फफोले इसलिए पढ़ो, यू नो यू कैन रिलेट टू इट। मैंने कहा, मैंने सेगमेंट फ्राइड को सुना, लेकिन मैंने रईस अमरोही साहब की 2 किताबें पढ़ के, जन्नात और जिन्सियात, मुझे इतने सवालों के डॉक्टर साहब जवाब मिले। मैंने इनसे बोला कि आप तो खुश नसीब हैं जो जिन्होंने उनके साथ टाइम गुजारा कर दिया हो। मैं उन्होंने कर गई थी दरख्त देखे, इस तरह लटके हुए से योगा कर रहे थे। मैं कहा यार मेरा सारा बुत तोड़ के इन्होंने ना अंदर से बट ये क्या बड़े लोग थे। जी आजकल भी होते हैं इस तरह के लोग, ये तो एक हमारे साथ बैठे हैं। देखिए वो तो खैर, अब ये नॉस्टैल्जिया में रहना तो एक रोमांटिसिज्म है कि वो ज़माने और ये ज़माने की बातें सब करते ही हैं, और वाकई के अहद हर तरह से बदलता ही चला जा रहा है। बहुत सारी और पैराओं में बदल रहा है, नॉट ओनली लिटरेचर। आप उस तरह भी देखिए, रिवायात या हमारी जो जिंदगी की एक तर्ज जिंदगी था वो भी बदल गया, तो उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं हम, साथ साथ हम उसमें शामिल भी हैं। लेकिन बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हमसे चली गई हैं दूर, बहुत सारे खूबसूरत रवैये हमने खो दिए हैं, ये टेक्नोलॉजी की वजह से भी। अभी हमारा एक सेगमेंट है, इसका नाम है अच्छा, तो हम यहाँ पे कोई भी एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें से हम उसकी ऑडियो में से कोई अल्फाज या लफ्ज म्यूट कर देंगे, फिर हम सारे मिलके गेस करेंगे कि वो म्यूटेड अल्फाज क्या था। डॉक्टर साहब आपका म्यूटेंट तैयार है, प्ले करें जी। नहीं, मेरी बात सुने, अब आप बैठे हैं, आपने बात कर लिया, मैं बात करूंगा। यू सिट डाउन प्लीज। हाउ डेयर यू टॉक टू मी अबाउट दिस? मैंने ले ली। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं बैठे हैं, आपने बात कर ली, अब मैं बात करूंगा। हाउ डेयर यू टॉक टू मी के डैश मैंने ले ली। एक वाव आपने खामखा लगा दिया। डॉक्टर साहब डैश, तो अगर ये हुकूमत की बात कर रहे हैं तो फिर तो फिल इन द ब्लैंक में उड़ता तीर ही आना चाहिए। उड़ता बिल्कुल सही है, लेकिन वो उनसे वापस ले लिया गया। हाँ, आप ही बिफोर यू आंसर, ये बेहतर वजीर खजाना है या डार साहब? खजाने में है ही कुछ नहीं, तो जो कोई भी आए बराबर था। देखिए हर किसी ने पेट्रोल ही महंगा करना है ना। वाह
डॉक्टर साहब क्या है, डैश मैंने ले ली। मतलब मैंने बारी ले ली। हाँ। अगर बाहर वाले भाई होते तो कहते मैंने पप्पी ले ली। आप ही आपका चांस, आप बैठे, आपने बात कर लिया, मैं बात करूंगा। हाउ डेयर यू टॉक टू मी कि डैश मैंने ले ली। इन पे एक एलिगेशन लगाया था जर्नलिस्ट, शायद कोई सीट ले ली होगी किसी ने। गाड़ी की बात हुई थी कि BMW आप, अच्छा। और इसके ऊपर इन्होंने कहा कि मेरे पास तो BMW नहीं, मैं तो सारी उम्र एक गाड़ी चलाता हूँ खुद। इनमें और रज़ाक दाऊद साहब में एक चीज कॉमन है, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, दे ड्राइव देयर ओन कार्स। मैं भी चलाती हूँ। आपको चलाती? हमेशा नहीं, जब मौका मिले। वापसी पर डॉक्टर साहब को छोड़ दीजिएगा, दोबारा को ड्राइवर। अभी तो नहीं आई मैं अपनी गाड़ी में, लेकिन कभी महीने में 1-2 दफा मुझे अच्छा लगता है गाड़ी चलाना। अगली वीडियो प्ले करो। इससे पहले कि हम इसको कमेंट करें, जो आप आर्काइव कर गई नहीं है ना, खुदा की कसम, ये मैं भाई के तौर पे भी कह रहा हूँ, फैन के तौर पे भी कह रहा हूँ, मतलब अगर आप सैडली, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस, आप हिंदुस्तान में होती ना तो आपका काम स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा होता। आपका मोइन भाई का, अनवर साहब, कितने लेजेंड थे आप। डॉक्टर साहब, एम आई राइट? अभी भी हमारी जो एकेडमी थी, अभी पता नहीं कर रही है, टीवी एकेडमी जो टीवी एकेडमी, उसमें पढ़ाया जाते थे इनकी चीजें। जावेद को डैश मिलेंगे, क्या मिलेगा जावेद को? छक्के। इसका तुम्हें बैकग्राउंड पता है कि शारजा में जावेद मियां दाद साहब ने छक्का मारा था, जिसके बाद पाकिस्तान में तमाम फैशन डिजाइनर्स हड़ताल पे चले गए थे, तो एक छक्के के जावेद को डैश मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे जी, पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। तुम अभी भी क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग के पॉइंट्स ही खाती रहो। बैट मिलेंगे, बैट मिलेंगे, ठीक हो गया। एक छक्के के जावेद को डैश मिलेंगे, 6 बॉल मिलेंगे, 6 बॉल मिलेंगे, 9 बॉल तो नहीं मिल रही। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि तौसीफ अहमद जो है वो बैटिंग कर रहे थे, लास्ट बॉल थी, सेकंड लास्ट बॉल थी, और अगर तौसीफ अहमद साइड ना बदलते और जावेद मियांदाद साहब वहां ना आते तो शायद तारीख मुख्तलिफ तरीके से लिखी जाती। तो सेकंड लास्ट बॉल पे तौसीफ भाई ने वो काम किया जो एक सिर्फ खामोश मुजाहिद कर सकता है, और उनके साथ वही हो जो खामोश मुजाहिदों के साथ होता है। गुमनाम सिपाही, गुमनाम सिपाही रह जाते। डंडे भी उन्होंने खाए, रन लेकिन उन्होंने ले लिया, और वो बकौल जावेद मियांदाद साहब के रन आउट नहीं हुए, दूसरी साइड पे पहुंच गए। मियांदाद साहब इधर आए, फिर छक्का लगा, उनको तो मिले कुछ दरम। इसके बाद था ये गाना। एक्चुअली ये तो सलमा आगा ने गाया था, कोई एक्चुअल गाना तो और था। फिर हाँ। अनवर साहब भी लिख कर लाए, तो मैं तैयार नहीं थी। मैंने कहा नहीं वो बड़ी खूबसूरत है, उसकी तो कलर्ड आइज है, उसके तो ब्लॉन्ड बाल हैं, मैं नहीं कर रही। तो मैंने एक लड़की को उन्होंने बुलाया था जिसकी ऐसी लुक थी, वो जो गोरी गोरी नहीं होती, मिली मिली आंखों वाली लड़कियां जैसी वो बैठी है, तो वो लाए उसको। अब मैंने कहा मैं गा दूंगी, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई है, ख्याल करना। मैंने कहा मैं गा दूंगी, मगर वो मेरे मुंह पे मेरा बिल्कुल ही उनसे लुक मुख्तलिफ है। खैर वो बच्ची को नहीं आ रहा था, मैं उसको कर करके दिखा रही थी। उन्होंने कहा हट जाओ, इसको तो छोड़ो, तुम भी कर लो। फिर ये मैंने एक और लुक में किया पहले। फिर असल में अनवर साहब और हमारे जो डायरेक्टर थे कैसर फारूक, वो दोनों मुझे घेर रहे थे और मैं नहीं मान रही थी। तो उन्होंने कहा जैसे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा हम वो कैंसिल कर देंगे। तो एक और लुक में किया था पहले, जूड़ा बना के। मैंने कहा नहीं, मुझे ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा और मैं मजाक नहीं बनना चाहती। फिर मैंने दोबारा ये किया। फिर मैंने वो कमाल साहब जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट बड़े सीनियर थे, फिर उन्होंने लेंसेज मुझे लगवाए, फिर ये विग लगाई, फिर किसी हद तक खूबसूरत लगने की कोशिश, क्योंकि वो तो खूबसूरत थी भाई। और माशाल्लाह माशाल्लाह। एक छक्के के जावेद को, एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को दिरम 8 मिलेंगे। वाह 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 वाह। अब जो आपने मैडम की पैरोडीज कर दी, अगर ये मैडम की आवाज में होता तो क्या होता? नहीं, ये मैडम की आवाज में कभी ना होता, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। जो आप बहुत सारे लोगों को उम्मीद देते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें एक जमाने में उम्मीद से किया हुआ था सबको। हमारा सेगमेंट उसका नाम है उम्मीद तो नहीं मगर तब्दीली आई रही। लेकिन इस सेगमेंट में हम कोई एक तस्वीर लेते हैं और उसको मुख्तलिफ एराज में ले जाते हैं, जेंडर चेंज करते हैं। अब हम आपके कमेंट्स लेंगे। वी स्टार्ट विद दिस पिक्चर। लगाएं जी। आपको WWF से शगफ एक हल्क हॉगन है। हॉक हॉगन वो तो बहुत वो है। नहीं, लेकिन अगर सिर्फ हम गर्दन से ऊपर देखें तो
चले वो we'll keep it for another time. हल्क तो बहुत माचो सा है वो। अनवर भाई भी तो माचो से हैं। उस दिन पीआईए में जहाज में मेरे साथ बैठे थे, खुदा की कसम किसी ने इनसे कहा आप साथ वाली सीट पे चले जाए, इन्होंने जिस तरह देखा। नहीं वो तो है, लेकिन वो ऐसे तो बड़े मुख्तसर है शख्सियत में। उनके नहीं, वो असल में हल्क हॉगन को जिस दिन अनवर भाई का पता चलेगा वो भी ये हाँ जी, चेंज करें जी। ये ले, आपने अनवर भाई के साथ इस जमाने में काम किया, बचपन में ऐसे थे? नहीं, ये तो कौन है? ये अनवर भाई का बचपन नहीं, जरा भी ये नहीं। डॉक्टर साहब की ऐप है। नहीं, ऐसा तो उनका बेटा भी नहीं लगता। कंप्यूटर को गलती लगी। कंप्यूटर को गलती लगी, ठीक है। किताबें लेकिन कंप्यूटर ने सही रखी है पीछे। उर्दू की पहली लुगत और इंग्लिश डिक्शनरी। आगे चलें। बात सुनो, अनवर भाई ने देख लिया सबको जान से ओए होए, क्या हो गया ये? अब लग रहे हैं हॉर्क हॉर्गन, हाँ अब हॉर्क हॉर्गन लग रहे हैं। वैसे इसकी क्या जरूरत है आपको, ये उनकी शक्ल को इतना बदलने की? मसलन क्यों? ये हमने 150 साल के किए। हाँ, मगर ये अनवर भाई तब है जब इमरान खान साहब तीसरी दफा पिछले हफ्ते वाली लग रही है तो। हाँ पिछले हफ्ते वाली नहीं, ये तो आगे की है ना। अभी बुशरा आपा तुझे चलो बताएंगे। अगले आगे चलो भाई, इनके आगे लाइए। फीमेल वर्जन पे चलो। ये कौन है? ये अगर अनवर भाई खातून होते थे। नहीं नहीं, बड़े खूबसूरत थे वो जवानी में। इतनी भी ये तो पकौड़ी सी है कोई। हाँ, मैंने तो उनकी देखी हुई है जब वो कहीं शायद 25-30 साल के थे। हाँ। वो फुल्लर, ही वाज लाइक अ ड्राइंग। माशाल्लाह। इतने खूबसूरत इंसान थे वो। ये तो पता नहीं कौन है। तो फिर बाद में क्या हुआ बुशरा आपा? नहीं तो बुढ़ापे में अपना हाल देखना जरा। मेरा तो आ गया हुआ। हशर हुआ है। मेरा तो शादी के बाद हो गया हाल हो गया। अभी 15 साल ही हुए मुझे मिले हुए, मैं तो हैरान ही रह गई। अभी शुक्र है 2 महीने पहले नहीं मिले, अभी बहुत बेहतर हो गए। तो चले जी आगे जाए। ये ऐसी थी बचपन में? इससे बहुत प्यारी थी। ये तो एक नाशपाती थी। आइए। ये किसी पंजाबी में कहते हैं बग्गू गोशा। बब्बू गोशा। बग्गू गोशा। बग्गू ये बब्बू? गग्गू, बग्गू, बग्गू, बग्गू। सुर्ख सफेद, शायद उन्होंने भी देखी होगी। हाँ नहीं, बहुत क्यूट। एक हसीन, एक बब्बा कहते थे वेड़ी वेड़ी है वो बछड़ी होती है ना जो खूबसूरत, ये बहुत हसीन बच्ची। Bless her. माशाल्लाह माशाल्लाह से। चलो थैंक यू जी, थैंक यू। We'll take a short break. Stay with us. We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारा सेगमेंट है मोबाइल कोर्ट, और मोबाइल कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं जनाब मोहतरमा बुशरा अंसारी साहिबा। हम आपसे हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि आप हल्फ उठाएंगे, आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि आप सिर्फ सच बोलते और हल्फ उठाने वाले झूठ ही बोलते हैं। ये सच कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, टेंशन हैं। माय लॉर्ड, कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। बुशरा साहिबा, आप पर इल्जाम यह है कि आप एक चलता फिरता टेलीविजन चैनल हैं। क्या पैमरा ने आपकी मॉनिटरिंग शुरू तो नहीं कर दी? पैमरा कितनी अभी पहुंच नहीं है कि वो मेरे औकात काम, नहीं है मेरे उनकी काम इतनी। पे नहीं, मैंने ये वाला लफ्ज यूज नहीं कर सके, ये उनकी मर्जी है। ये वकील की है। लेकिन उनकी इतनी पहुंच नहीं गई मेरे काम को मॉनिटर करने। जी। आप पर इल्जाम है आपने हर किसी की नकल की, मगर कभी बुशरा अंसारी की अपनी नकल कभी नहीं। ओए गहरा, कलम तोड़ दिया। कलम तोड़ दिया। भाई का सवाल देखा तूने? मैं इतनी कोई काबिल तो नहीं हूँ कि मैं अपनी नकल खुद उतारूं। जरूरी नहीं कि आप जो सोच रही हैं वो ठीक है। कसरा नफसी से काम ले रही हैं। ये इसको कफसे अंसरी भी कहते हैं। हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इंडिया जाने के लिए मरे जाते हैं। आप पर इल्जाम है आपने मौका मिलने के बावजूद वहां काम नहीं किया। हाँ, कोई इतना अच्छा मौका मिला नहीं। और नेक वो है जिसको मौका नहीं मिलता। वाह। आपकी एनर्जी 50 सालों से माशाअल्लाह कम नहीं हुई। आप पर इल्जाम है कि आप एटॉमिक एनर्जी से चलती हैं। वाह। जब हम ये लगाते हैं ना माइक, तो इसमें आपको पता है सेल होते हैं, तो मैं हमेशा अपने माइक वालों से कहती हूँ कि किसी को पता ना चले मैं बैटरी से चलती हूँ। नहीं, बस ये आप लोगों का और लोगों का, देखने वालों का प्यार है जो एनर्जी भर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, आप पर इल्जाम ये है कि आपने हाई कोर्ट से जवानी पर स्टे लिया हुआ है। मेकअप लव्स मी। आप पर इल्जाम है आप नई एक्ट्रेसेस को सिखाती नहीं बल्कि उल्टा उनसे सीखने बैठ जाती। मैं सीखती हूँ उनसे कि बेटे ये कैसे सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कैसे करते हैं, बेटे मुझे तो नहीं आ रहा, कहाँ उंगली मारूं। वो लड़कियां मुझे बता रही होती कि आपा यूं करें। और सिखाने की जगह जहाँ आती है, बहुत ख्याल से, अच्छे बच्चे हैं सारे हमारे, उर्दू ठीक करने की मुझे बहुत बुरी आदत है
क्योंकि कोई बच्चा अगर ये कह रहा हो कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं कहती बाहर क्या होता है, बाहर होता है। वाह वाह। क्योंकि मुझे भी किसी ने सिखाया था, ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने मेरी कुछ, हालांकि मेरी उर्दू बहुत आला है निस्बतन लोगों से, लेकिन कुछ लफ्ज़ मुझे मेरे दुरुस्त किए थे उन्होंने। उज़मा गिलानी साहिबा ने 2-3 दफ़ा मुझे टोका था। मैं बातों बातों में कह देती इस वक्त ये, तो कहती सारी अच्छी उर्दू बोलेगी, एक वक्त क्यों कह रही है? मैंने कहा हाँ ये तो सही बात है। अभी 2-1.5 साल पहले उन्होंने मुझे टोका था और कहने की बुरा ना मानना। मैंने कहा मैं बुरा क्यों मानूंगी, शुक्र आप जिंदा सलामत हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे और मुझे सिखाएं। तो मैं बच्चों को थोड़ा सा, जैसे एक हमारी आर्टिस्ट थी वो कहती थी मैं 1 घंटे में आती हूँ, मैं बस 1 घंटे में आऊंगी। मैं कहा घंटा क्या होता है? पंजाबी में होता है ना घंटा। तो वो वहाँ लाहौर से आई थी उसका मैंने घंटा ठीक करवाया था। अब सुना है घंटे एक वाला, नंबर बात की इन्होंने, 1 नंबर बात। अब वो घंटे वाला काम सुना, आधे घंटे में वो आ गए वापस। जी, हर एक्टर और एक्ट्रेसेस के बच्चे इस फील्ड में ये सोचकर आते हैं कि उन जैसा तो बन ही सकते हैं। आपके बच्चे इसलिए नहीं आए, उनको पता है इन जैसा तो बन ही नहीं पाएंगे। शायद हर बच्चे, जो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, नामवर होते हैं या जो भी उनका एक स्टेटस होता है, उनके बच्चे उस तरह से प्रोमिनेंट जगह नहीं बना पाते। एक बड़ी अच्छी बात थी जो बानो कुदसिया साहिबा ने कही थी, जो मैं कभी नहीं भूलती, कि तनावर दरख्त के नीचे फलने वाला छोटा पौधा जो है वो पनपता इसलिए नहीं कि उसमें धूप नहीं लगती। वाह 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 वाह। अभिषेक बच्चन को धूप नहीं लगी थी धूप। बेचारे को जॉब ही नहीं मिल रही। जज साहब, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आपने वकील सफाई के भी कमेंट सुन लिए, मुल्ज़मा के भी सुन लिए। नाउ द डिसीजन रेस्ट विद यू सर। अब अदालत जो है अपना फैसला जो है, जज साहब इतनी बड़ी मौक़िल दे दी हमें, हम कुछ कह ही नहीं पाए। मतलब चुड़ैल कह रहे हैं मुझे अपने आर्ट में। अच्छा, हम भी जो है नसर नहीं बोल सकते, हम शेयर फिक्सिंग पे आ गए। तो अदालत का फैसला शायरी में। वाह वाह, इरशाद। एक वुमेन के अंदर छुपी कितनी है वो मैंने, हाय हाय, वाह व्हाट इज दी असली सूरत, इतनी है सूरतें। हाय वाह वाह, वाह। बशीरा इन ट्रबल में व्हेन बुशरा इन ट्रबल थी, पीटीवी की इनकम भी उन्हीं दिनों डबल थी। वाह 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 वाह। बिजली बनकर व्हेन ये स्क्रीन पे आई है, गवर्नमेंट ने दिन बिजली की प्राइस बढ़ाई है। क्या अंग्रेजी है आप मजे की। वाह, पनिशमेंट इसकी है यही, ड्रामे करे बेशुमार, 7 डेज इन द वीक लोग देखें लगातार। हमारी टीआरपी का भी केयर कुछ तो चाहिए, जब तक टीआरपी ना बढ़े इधर ही बैठाइए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। बहुत मैंने स्पीक लिया, कोर्ट बर्खास्त होती है, नेक्स्ट केस में आपसे फिर मुलाकात होगी। भाई वाह, जज साहब ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा माहौल बना दिया। भाई निकालो गिलास। बुशरा आपा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अस बैक टू द मेमोरी लेन्स। और हम जितना अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स पे शुक्रिया अदा करें वो कम है। इट्स पीपल लाइक यू that encourage people like us to do all the little good things that we are trying to do in our lives. Thanks for being the inspiration, the pathfinder, वो रास्ता दिखाने वाली और इन तमाम बच्चियों के लिए encouragement बनने वाली। बस अल्लाह का ये भी बहुत शुक्र है कि ये वाली जनरेशन जो है, बावजूद इतना कुछ इनके अराउंड है और इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे कहते हैं अट्रैक्शंस या डिस्ट्रैक्शंस हैं, फिर भी ये हमारी जनरेशन को एक्नॉलेज कर रही हैं। एंड दे मोस्टली मतलब मैं ऐसे डिसअपॉइंटेड नहीं होती हूँ, ये बहुत दे एक्चुअली लुक अप टू अस और अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये बच्चे हमारी अगली जनरेशन के जो हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, वो हमेशा हमें हमारे काम से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि उनके अंदर ये आंख है, अभी ये नज़र है उनकी, कि वो कहीं कहे हमें क्या पता कौन है ये। मैं क्या, मेरे अलावा भी जितने मेरे साथ के लोग हैं, हमें कोई शिकायत नहीं बची। जिस तरह बुशरा आपा ने शुरू में कहा था कि ज़िया मोहिउद्दीन को पहचानने के लिए जब तक अंदर वो नहीं है तो फिर नहीं है। तो बुशरा आपा के साथ जिन्होंने काम किया, दे आर द ब्लेस्ड वंस। आई वर्क विद अनवर साहब, आई वर्क विद मोइन भाई, मोस्ट ऑफ अस हैव डॉक्टर साहब के साथ। इट्स एन ऑनर। बुशरा आपा, थैंक यू वेरी मच। आपको अल्लाह ताला इसी तरह कामयाबियों की तरफ गामज़न रखे, आप लोगों को हंसाती रहें, खुश करती रहें। लोगों को दुखी करने के लिए तो हम लोग खुश करने वाले बहुत लोग कम लोग हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू ऑल। रात आपसे इजाजत लेते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।